नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेएनयू की हाईली इंटेलेक्चुअल जमात की। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की जो मेरी सुबह थी वो बहुत अच्छी नहीं रही। आदतन जैसे ही ट्विटर खोला मैं तो हैरान की हैरान रह गई। मैंने जावेद साहब का ट्वीट पढ़ा तो पता चला कि वो आज बेहद नाराज़ हैं। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, बहुत गमगीन थे। अब गम में डूबे क्यों ना, वजह कुछ ऐसी थी। दिल्ली पुलिस की ऐसी घिनौनी कार्रवाई के बाद कोई भी हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी बिना नाराज़ हुए कैसे रह सकता है। अगर वो नाराज़ ना हुआ ना तो समझ लीजिएगा कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं है और उसके इंटेलेक्चुअल होने पर सवाल या निशान खुद ब खुद ही लग जाएगा। अब ये भी कोई बात हुई, सीधे सीधे दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्र संघ नेता आयशी घोष समेत 19 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसीलिए जावेद साहब को ट्वीट पर लिखना पड़ गया कि आयशी घोष पर एफआईआर उनकी समझ से परे है। बताइए, दिल्ली पुलिस बिना किसी साजिश के ऐसे कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर चाहे एक झोल हो, भले ही आयशी घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम को तोड़ा फोड़ा हो, गार्ड के साथ मार पिटाई की हो, करोड़ों का नुकसान किया हो, बाकायदा उनकी इस हरकत की तस्दीक करने वाले वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। अरे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, वो यूनिवर्सिटी जहाँ के इंटेलेक्चुअल लोगों को 100 खून माफ़ है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ये कार्रवाई कैसे कर सकती है। और तो और बेचारी आयशी को तो सिर पर काफ़ी चोट भी लग गई थी और जावेद साहब जैसे लोग छाती पीट रहे थे कि जानलेवा हमला हो गया है। कई ट्विटर बहादुर लगातार ये लिख रहे थे कि कोई ख़राब खबर आ सकती है एम्स से। बवाल ऐसा मचा कि ऐसे वीडियो आ गए, ये भी पता नहीं कि वो खून था कि पानी था, लेकिन डर पूरा देश गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जावेद साहब उन डॉक्टरों से जाकर पूछे कि इंजरी कितनी सीरियस थी कि 2 घंटे में डॉक्टरों ने सबको डिस्चार्ज भी कर दिया। आपको तो रात भर नींद भी नहीं आई होगी, कम से कम डॉक्टरों को फ़ोन कर लेना चाहिए था आपको। फ़ोन लाइंस और नेटवर्क सब चालू था, और नहीं था तो कम से कम प्रियंका गांधी जिन डॉक्टरों को लेकर एम्स पहुंची थी, आप उनके साथ तो तबसरा कर सकते थे। वैसे भी घुटनों में बहुत दर्द रहता है आपके, खामखा आप रात भर घर के लॉन्स में इधर उधर टहलते रहे। अरे लानत भेजिए उन वीडियोस को जिनमें लाठी, सरिये, हॉकी बैट और डंडे लिए नकाबपोशों की अगुवाई करती हुई आयशी घोष खुद हॉस्टल में दाखिल होती दिखाई दे रही हैं। चलिए आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन चश्मा लगाकर गौर से देखिएगा इस वीडियो को। अंदर अंदर जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। साफ देखा जा सकता है कि आयशी घोष नकाबपोशों के साथ हॉस्टल में दाखिल होती दिख रही हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि जेएनयू के ऑफिशियल अकाउंट में भी अब ये बात मान ली गई है कि ये आयशी घोष ही हैं। लेकिन तुर्रा देखिए, कह रहे हैं कि वो दरअसल नकाबपोशों के आने पर उत्तेजित हो गई थी और उन्हें रोक रही थी। लेकिन इन वीडियो में या इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो उन्हें खदेड़ नहीं रही थी, बल्कि उन्हें रास्ता दिखा रही थी कि यहाँ से नहीं, यहाँ से जाइए। खैर, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जावेद साहब आपकी नाराज़गी ज़रूर दूर हो गई होगी। अब भी अगर आपको लगता है कि आयुषी पर दर्ज की गई एफआईआर आपकी समझ से बाहर है, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि कोयले की दलाली में हाथ तो सबके काले हो जाते हैं। उधर एक और मियाँ हैं अनुराग कश्यप। पता नहीं किस बात का गुस्सा लिए घूमते रहते हैं। अक्सर सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोलने वाला ये फिल्मकार हर वक्त नई नई गालियाँ सोचने में ही लगा रहता होगा। किसी भी ट्वीट को लिखने से पहले अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेचारे को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी। फिल्मकार है तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि बार बार वो एक जैसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करे। इतने बड़े फिल्मकार हैं वो, हाईली इंटेलेक्चुअल, तो चीज़ों को रिपीट करना उनकी पर्सनैलिटी को दरअसल सूट ही नहीं करता। इसीलिए हर किसी को गाली देते देते जनाब ने अब तक मुझे लगता है एक नई डिक्शनरी भी तैयार कर ली होगी। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो उनके भी मुंह फुलाने का है, यानी नाराज़गी का है। सुना है आज वो भी एक तख्ती लिए घूम रहे हैं जिस पर एनफ लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि वो किस चीज़ से उकता गए हैं। जावेद साहब की तरह अनुराग कश्यप का ये पैंतरा मेरी समझ से भी परे है। दरअसल ये सब हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की एक ऐसी जमात है जिसकी
कोई भी हरकत बस कुछ ही लोगों को समझ में आती है। आम लोगों की समझ से सब कुछ परे ही होता है। इनके ट्वीट हो या सोशल मीडिया पर चल रहे बयान हो, सब समझ से परे ही होते हैं। किससे नाराज है, कौन इनके टारगेट पर है, कौन इनकी बातें समझ रहा है, सब समझ से परे है। हाँ, इनकी बातें सीमा पार वाले हाईली इंटेलेक्चुअल लोग बखूबी समझते हैं। इनके ज्यादातर बयान उन्हीं लोगों की समझ में आते हैं। खैर, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। पता है, हमारे देश में लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज हैं। यूजीसी के 31 मार्च 2019 के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि पूरे देश में 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि 700 के आसपास राज्यों की तरफ से चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज हैं और 400 के आसपास प्राइवेट यानी निजी यूनिवर्सिटीज हैं। ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज के छात्रों को सबसे अव्वल रहने के लिए हर रोज कैसे कैसे तिकड़म लड़ाने पड़ते हैं। नहीं समझे? अरे, हर 6 से 7 महीने में किसी ऐसे मुद्दे पर आंदोलन करना पड़ता है ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ रहे। ना 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 ना, आसान नहीं होता ये सब। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना, नए नए नारे लगाने पड़ते हैं, नए नए मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं। 9 फरवरी 2016 याद है ना आपको, जब इसी कैंपस में देश की संसद पर हमला करने के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर देश विरोधी नारे लगे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, डफली बजा बजा कर हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगाए गए थे। कितने अफजल मारोगे जब हर घर से अफजल निकलेगा। आप तो आम लोग हैं, इसीलिए आपको लगा होगा कि कोई इसी देश का नमक खाकर आतंकवादी का साथ कैसे दे सकता है। अपने ही देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन अपने ही देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात भी कोई कैसे कर सकता है। तो आप प्लीज कृपया करके इन्हें गलत मत समझिए। किससे आज़ादी चाहिए इन्हें, इस पर ज़्यादा माथापच्ची भी मत कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की जमात है। इनकी बातें इस देश के आम लोगों की समझ से परे हैं। ये बातें, ये नारे तो सिर्फ पड़ोस के लोग ही समझ पाते हैं या फिर वो पार्टियां जिनकी सोच इनके साथ मैच करती है। अब समझ गए ना, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच खुद को बीच साबित करने के लिए क्या कुछ मशक्कत करनी पड़ती है यहाँ के हाईली इंटेलेक्चुअल छात्रों को। वैसे इन्हें कड़ा मुकाबला मिल रहा है राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर भी मुद्दे क्रिएट करने के मामले में जेएनयू का कोई सानी नहीं। दरअसल देखा जाए तो पढ़ाई से आदमी हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं बन सकता। वो तो बस जेएनयू में आकर यहाँ के इन मुट्ठी भर हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रहकर ही इंटेलिजेंट बन सकता है। हाँ जी, ये दुख की बात भी है कि अब हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की तादाद सिमटती जा रही है और इसीलिए इन्हें अपनी बिरादरी बढ़ाने के लिए नए छात्रों को रजिस्ट्रेशन करवाने से रोकना भी पड़ता है, उन्हें डराना धमकाना भी पड़ता है और अगर ना माने तो हॉस्टल में जाकर लाठी, डंडों, हॉकी और बैट से पीटना भी पड़ता है। इस बीच एक आध बैट इनके खुद के सिर पर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा करने से तो वो और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखता है। ये ऐसे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो जेएनयू से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। कैंपस के अंदर सब कुछ सस्ता है, सालों से हॉस्टल में पढ़े हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दाखिला ले ले, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी में तो आपको 4 या 5 साल में पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप सालों साल यहाँ पर पढ़ते रह सकते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप शादी करके भी यहाँ के हॉस्टल में रह सकते हैं। बड़ी ही विचित्र दुनिया है जेएनयू के हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की। वो कैंपस के बाहर अकेले कभी नहीं आना चाहते, सिर्फ भीड़ में या झुंड में हाथों में डफली लेकर ही बाहर निकलते हैं। दरअसल इस कैंपस से बाहर अपने देश में उनको समझने वाले लोग हैं ही नहीं, और अगर कुछ लोग हैं तो वो सीमा पार हैं। अब आप ही बताइए, ये लोग बाहर आकर करेंगे क्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।